और दुख में पीछे, सुख में आगे और दुख में पीछे। क्योंकि महाराज आप लोगों ने देखा होगा, जब एक लड़का की शादी होना, दूल्हा बन के आए, रथ पे बैठ गई, तो दूल्हा जब रथ पे बैठ के जाता है तो पंडाल में बैठे लोग एक बात बताओ, दूल्हा का रथ आगे जाता है या बारात के लोग आगे जाते हैं? रथ आगे जाता है या बारात के लोग? बारात के लोग, और दूल्हा का रथ पीछे। क्योंकि तब तो लड़का का बाप भी कहता कि आज मेरे यार की शादी है। सही कह रहे हैं ना? बोलो। और जब गांव का कोई इंसान मर जाए, खत्म हो जाए, तब जब वो अर्थी जाती है ना, तो लोग आगे जाते हैं, अर्थी आगे जाती, अर्थी जाती ना, और लोग पीछे। ये क्या है? क्या है ये? दुख। तो दुख में पीछे और सुख में आगे। महाराज प्रहलाद ने भगवान की खातिर पिता को छोड़ दिया, ध्रुव ने माँ को छोड़ दिया, भरत ने परिवार को छोड़ दिया। लेकिन याद रखना, वैसे लोग पूजा अगर करें, लेकिन पड़ोसी ना करने दिए। कोई आदमी पूजा करे तो पड़ोसी जगह चुप हो, लंबा पुजारी हो, घंटुलिया बजा। अब देखो, अब जाको उद्धार हो। याद रखना। तो ये दुनिया तो वो है कि अगर भगवान के पीछे भी पागल हो जाओ ना, भगवान के प्यार में भी, तब भी मजाक बना लेती है। महाराज दैत्यों के और देवताओं के पिता एक थे और माँ दो थी। याद रखना, प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पे एक राजा हुए जिनका नाम था बलि। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, मरीच के हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप के प्रहलाद, प्रहलाद के बहलोचन, बहलोचन के हुए बलि। तो परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया, हमें एक बात बताओ, इनका नाम बलि कैसे पड़ा? इनका नाम बलि कैसे पड़ा? जवाब दिया और कहा, महाराज बहलोचन की पत्नी की कोई संतान पैदा नहीं हो रही थी। ये मरने के लिए जंगल में गए, और जब मरने के लिए जंगल में गए तो वहां एक बहुत बड़े संत मिले, उनको सारा हाल बताया। जवाब दिया, मैं इसलिए मरने आए, मेरी पत्नी की कोई संतान पैदा नहीं हो रही है। जवाब दिया, ऐसा करो, लौट जाओ, संतान अवश्य पैदा हो जाएगी। एक फल दिया, जवाब दिया, ये फल ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, इस फल में हवा ना लगने पाए, और अगर हवा लग गई तो ये फल दूषित हो जाएगा। फल को लेकर के चले, रास्ते में बड़ी तेज आंधी आ गई, और जब आंधी आ गई तो विचार किया, क्यों ना इस फल को हम ही खा ले, ये फल दूषित हो जाएगा। फल को स्वयं खा लिया, वरदानकारी फल। परीक्षित जी बहलोचन गर्भ धारण कर गए। संतों ने इंतजार किया, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 12 वर्ष तक। 12 वर्ष के बाद इन्होंने जब उदर को फाड़ा, उदर को फाड़ा, तो महाराज पुत्र पैदा हुआ। और जब पुत्र पैदा हुआ है तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बहलोचन के पुत्र का नाम रखा गया बलि। अब बलि क्यों रखा? जब पुत्र पैदा हुआ तो पिता की मृत्यु हो गई, यानी कि बेटा ने अपनी खुद के पैदा होते ही होते पिता की बलि ले ली, तो नाम रख दिया बलि। जवाब दिया, इसने तो अपने पैदा होते ही होते बलि ले ली,
का नाम रखा जाए बलि। बलि रख दिया। और महाराज बलि जो थे बड़े धार्मिक और प्रतापी राजा हुए। और खैर लिखा तो यहाँ तक है कि अगर गर्भवती स्त्री हो ना तो उसे क्या करना चाहिए, सुबह उठ के 4 बजे ये स्नान मनाना चाहिए, नहाना चाहिए और उसके बाद कम से कम 1 घंटे पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद रामायण पढ़नी चाहिए। कभी भी जबान से गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ऐसा भागवत में लिखा है, अगर भगवान नहीं पैदा हो सकते तो भगवान के गुणों वाला पुत्र या पुत्री अवश्य पैदा होगा, याद रखना। लिखा है कि हे जननी तू पुत्र जन के दाता के सूर्य, नाई तो यूं बाज रहे क्यों पिता गवा में नूर। पुत्र जने तो ध्रुव या प्रहलाद जैसे जिन्होंने संसार को छोड़ करके, सबको छोड़ करके बचपन में छोटी सी उम्र में भगवान को प्राप्त किया। कभी कभी लोग कह देते हैं कि जब लड़का पैदा होता है तो उसका पूरा असर, पूरी आदत मामा में जाती है और लड़की की बुआ में जाती है ना। ऐसी बातें करते जो तो अपनी बुआ पे गई, अच्छा अपने मामा पे गो, है ना। लेकिन मैं कहती हूँ कि अक्सर करके संतान अपनी माता और पिता पे जाती है, और अगर माता पिता पे न जाती तो ध्यान रखना, प्रहलाद की माँ कयादू बहुत बड़ी भक्तिन थी, इसीलिए उनके यहाँ भक्त प्रहलाद जन्मे, इसीलिए। और महाराज अगर माँ पे न जाती संतान तो जो विश्व सर्वा थे उनके यहाँ रावण जो था वो राक्षस प्रवृत्ति का था, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो राक्षसी प्रवृत्ति की थी, केतकी। इसीलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु उनके यहाँ रावण ने जन्म लिया। तो प्यारे श्रोता बंधु, वैसे जब बच्चा छोटा होता है ना तो अगर बच्चा गाली दे तब भी अच्छी लगती, बड़ा आनंद आता है। ए लला ऐसे कह दिए जाते, ए लला गाली दे दिए, है ना। और फिर जब बड़ा हो जाए तब माँ बाप डंडा उठाते हैं मारने के लिए। ऐसे नहीं बोला जाता, बुआ है। अब वो बुआ जब तुमने बचपन पे सिखाया ही नहीं, उसे तो नाम लेना सिखा दिया तो वो तो लेगा, तब तो तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा था। इसलिए बच्चे के लिए पहली गुरु और पहला ज्ञान देने वाले माँ बाप होते। माँ बाप संतान को जैसे सांचे में ढाल देंगे वैसे ही में ढल जाएंगे। मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे अपने भैया जो अपने बाप के सामने खड़े नहीं होते, अगर बाप आ जाए ना तो या अंदर या इधर उधर, और कहीं होंगे घर में आ जाएंगे। और कुछ तो ऐसे देखे कि बाप बेशक बने रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 आदमी के सामने खड़े बाप क्या है। और खैर नियम तो यही कहता है भाई संदेश देना मेरा काम है, मानना या न मानना आपकी मर्जी। याद रखना बाप को कभी भी, क्योंकि महाराज जब एक बूढ़ा बाप ना हर तरीके से अगर टूटता है, जबान बाप, तो
तो केवल संतान के पीछे औलाद ही चाहे तो माँ बाप की जिंदगी कम से कम 5 या 10 साल बढ़ा देगी, और औलाद ही चाहे तो माँ बाप की जिंदगी 20 साल कम कर देगी। याद रखना, क्योंकि एक जवान बेटा अपने पिता से, अगर पिता कहे बेटा, जवान पिता अगर कहे ना अपने बेटा से कि बेटा चले जाओ फलाना काम कर दो जाके, और अगर बेटा कह दे तुम्हारा क्या होगा, अभी तो खूब अट्टे कट्टे हो कर ले, तो तुम समझ लेना कि वो जवान बाप बूढ़ा हो जाता है। और अगर बूढ़ा बाप हो ना और बेटा कह दे कि पिताजी तुम किसी लायक नहीं हो, हम करेंगे सब कुछ, तो वो बूढ़ा बाप जवान हो जाता है। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बचपन से ही संतान को इतना करो, इतने लायक मत रखो कि जो बाप हो वो बेटा बन जाए और बेटा हो वो बाप बन जाए। याद रखना, बलि जो थे वो बड़े धार्मिक राजा हुए, किसी बात की कमी नहीं है। पहले का एक नियम था जो 101 यज्ञ पूरे कर लेता था वो इंद्र का इंद्रासन प्राप्त कर लेता था।